आप यार। मैडम शांति दिमाग रखिए। खराब कर रखा है फालतू का। जितनी ऐसे था आप रहते हैं उससे ज्यादा है मेरी, समझ रहे हो? मैडम आपकी तो गाड़ी खरीदने की हैसियत अरे है, तो आपसे बात नहीं कर रही मैं, तो पुलिस में ही हूँ मैं। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ समझ गया, मेरा पूरा डिपार्टमेंट डीआर में DRM तक है मेरे इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आप अभी गाड़ी फोन खरीद- लगाऊंगी ना, लगा लीजिए। तो सबका सब हिल जाओगे। लगा लीजिए, लगा लीजिए, हिला दीजिए रेल। हिला दीजिए रेल को। ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैडम के पास टिकट नहीं है। नहीं, ये झगड़ा टिकट को लेकर नहीं बल्कि सीट को लेकर हो रहा है। मैडम को सीट मिली साइड लोअर, जिस पर एक महोदय आकर बैठ गए। मैडम ने कहा कि मैं सीट शेयर करना नहीं चाहती, लेकिन वो वहीं बैठने पर अड़ गए। महिला ट्रेन के नियमों से वाकिफ नहीं थी। ऐसे में टीटी ने आकर महिला को समझाने की कोशिश की कि आपको सीट शेयर करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप ऊपर वाली बर्थ में चले जाइए। मैडम ने कहा कि मुझे मेरी ही सीट चाहिए, मेरी बेटी साथ है और क्या वो बैठे बैठे घंटों ट्रैवल करेगी। पूरा मामला बताएंगे आपको, साथ ही रेलवे के इस सीट शेयरिंग वाले नियम के बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं घटना का वीडियो। अरे चुप रहो आप यार। मैडम शांति दिमाग रखिए। खराब कर रखा है फालतू का। जितनी ऐसे था आप रहते हैं उससे ज्यादा है मेरी, समझ रहे हो? मैडम आपकी तो गाड़ी खरीदने की हैसियत अरे है, तो आपसे बात नहीं कर रही मैं। नहीं तो आप सामने वाले पैसेंजर को धमका रहे हैं, इसे धमका धमकी रहे हैं। बोलते हैं। सही है, और आप भी धमकी पुलिस की बोलते भाषा में ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। बस तो पुलिस में ही हूँ मैं। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ समझ गया, मेरा पूरा डिपार्टमेंट DRM तक है मेरे इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आप अभी गाड़ी फोन खरीद- लगाऊंगी ना, लगा तो लीजिए। सबका सब हिल जाओगे। लगा लीजिए, समझ लगा गए? लीजिए, हिला दीजिए रेल। हिला दीजिए। मुझे ये बताओ, 4:30 बजे से हम ट्रेन में बैठे हैं, 10 बजे तक हम बैठ के सफर करें, बिल्कुल। तो फिर 1100 रुपए किस बात से दिए हमने, बताओ? आपने बैठने के दिया रात को नहीं 10 दिए बजे से हमने। लेके सुबह 6 बजे इसलिए करवाइए फिर हमने सीट इसलिए करवाई है ताकि आप इस पे बैठ के यात्रा करें। रात को 10 से सुबह 6 बजे बैठने के लिए तो स्लीपर भी जा रहा है और वो स्लीपर वो नहीं है तो जनरल लोकल भी डिब्बा जा भी रहे है। हैं। हाँ तो हाँ, लोकल भी जा रहा है। बिल्कुल। हाँ तो फिर इसमें बैठना ही, अगर बैठना ही होता तो दिए हैं इसलिए 1100 हाँ। बिल्कुल। हाँ हाँ तो फिर ये रेल का नियम है, और क्या आपको रेल उसी का के तहत यात्रा करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह करने से कुछ नहीं, क्या होगा? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तरीका अब रेलवे बोर्ड को समझाइए तो ना। फिर रेलवे मैं जो कहाँ लेके जाऊँ बच्चियों का? ये पूरी दिन रात 10 बजे तक बैठी रहेगी। बेटी जो है आपको सीट दे रहे हैं मुझे एक्सचेंज में। नहीं, ऊपर नहीं जाना ना मुझे, बच्ची नहीं छोड़ नहीं नहीं जाना। करे। दिक्कत किसको है? दिक्कत किसको है? तो मुझे आ रही है ना। आपको तो आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। एक्सचेंज तो नहीं करनी हाँ तो फिर ये तो पड़ेगी। रेल के नियम के मुताबिक यात्रा कर रहे हैं। ये तो रेल के नियम के मुताबिक यात्रा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी सीट थोड़ी चाहिए मुझे उधर, मैं तो एक्सचेंज इधर कर रही हूँ ना मेरे बच्चे के लिए। आप एक्सचेंज कर रहे हैं पर सीट ये रात को 10 बजे तक ये आदमी बैठने की अथॉरिटी रखता है। वही सही बात है, माननी पड़ेगी। के हाथ उठा देंगे। अरे चुप रहो आप यार। मैडम शांति दिमाग रखिए। खराब कर रखा है फालतू का। जितनी ऐसे था आप रहते हैं उससे ज्यादा है मेरी, समझ रहे हो? मैडम आपकी तो गाड़ी खरीदने की हैसियत अरे है, तो आपसे बात नहीं कर रही मैं। नहीं तो आप सामने वाले पैसेंजर को धमका रहे हैं, इसे धमका धमकी रहे हैं। बोलते हैं। सही है, और आप भी धमका पुलिस की रहे हैं। भाषा में ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। बस तो पुलिस में ही हूँ मैं। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ समझ गया, मेरा पूरा डिपार्टमेंट DRM तक है मेरे इसमें। मैं तो कह रहा हूँ आप अभी गाड़ी फोन खरीद- लगाऊंगी ना, लगा तो लीजिए। सबका सब हिल जाओगे। लगा लीजिए, समझ लगा गए? लीजिए, हिला दीजिए रेल। हिला दीजिए रेल को। अच्छा यार, है, मैं क्या तो- करवा- मैं ये बोल रही हूँ, बच्ची है मेरे साथ में, सीट एक्सचेंज में ये वाली करना चाहती हूँ। तो आप करिए ना। आप समझना, आप भी समझने की कोशिश न करें, उनके सपोर्ट में बोल रहे हो आप। मैं रेल का नियम बता रहा हूँ आपको, सपोर्ट किसी के पक्ष में नहीं हो। मैं मेरी इनसे जानकारी है ना आपसे। नहीं तो फिर आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि ठीक है भाई साहब, आप ये सीट तो वो लेडी जो ऊपर बैठी वो इसकी आ जाएगी। नहीं तो मैं इनको कैसे बोल दूँ जो चीज रेल मुझे नहीं कहते। आप अपने नियम के गलत चली जाओगे क्या? आप अपने नियम से गलत चले जाओगे क्या जो आपको पुलिस कहती है? नियम के हिसाब से तो कोई नहीं चलता, वो तो मुझे ही पता है। ना रेल चलती है, ना पुलिस चलती है, ना कोई और डिपार्टमेंट चलता है। जब नियम आती है तब नियम से ही चलता है। लेके कोई नहीं चलता नियम के हिसाब से, मुझे पता है। क्या कहते हैं? अरे मुझे नहीं चाहिए, आप तो चाहिए नहीं मुझे। मेरी बात सुनिए, मेरी 40 नंबर वहाँ अगर वो चले गए तो आप उनके साथ बेटी के साथ 40 नंबर मेरी खाली है। एक बंदा नहीं चला। आज से औकात भी निखार रहे थे, सर जान काट दूंगे भाई। भाई मान जा रहा हूँ, तुम्हारा रोल आगे जब बैठ टीटी ये बोल रहा है 10 बजे तक बैठेंगे। मैडम शांति रखिए, उसी पुलिस को नोट कराना हमें भी आता है। आप लिख के 10 बजे तक करना है।
लिख के दीजिए आप कंप्लेंट। हाँ। मैं बोल रही हूँ भाई मेरी सीट ऊपर वाली सीट है, मैं बच्चे को ऊपर रखना चाहती हूँ, मेरी सीट है, मैं लेना ही नहीं चाहती आपकी सीट। अरे बेटा मान जाओ आप भी क्या है बेटे रहो क्यों फालतू को। लेकिन अंकल ये बहस कर रहे कितनी देर हो गई? बहस नहीं, आप थोड़ी सी अग्रेसिव ज्यादा आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है। रिक्वेस्ट करने से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये रिक्वेस्ट नहीं आप बोल रहे बेटा मैं बेटा साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दादागिरी टाइप नहीं हो। नियम के हिसाब से चलो, नियम के हिसाब 10 बजे तक यही बैठेंगे। अगर शुरू में रिक्वेस्ट कर लेते तो हाँ खत्म हो जाता है। क्या है पीछे निर्मल क्या। जैसा कि वीडियो में आपने सुना, मैडम ये कहती नजर आ रही है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से है। दूसरे यात्री के मैडम की सीट पर बैठ जाने से मैडम इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो दूसरे यात्री पर बरस पड़ती है। इस दौरान मैडम कई ऐसी बातें बोलती हैं जिन पर सवाल उठने लाजमी है। पहले तो मैडम धमकी देती है कि DRM तक मेरी पहुंच है, मैं एक फोन घुमाऊंगी और आप हिल जाओगे। इसके अलावा मैडम TTC ये भी कहती नजर आती है कि हर डिपार्टमेंट के अपने नियम होते हैं, लेकिन नियमों से डिपार्टमेंट कहाँ चलता है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैडम उस शख्स के साथ सीट शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। मैडम का कहना था कि बेटी को परेशानी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैडम खुद उस शख्स के साथ बैठने में असहज महसूस कर रही हो सकता है उन्हें एक पुरुष के साथ सीट शेयर करने में परेशानी हो। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर रेलवे का नियम क्या कहता है। रेलवे के नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपर बर्थ वाली शख्स लोअर बर्थ में बैठने की हकदार है। यानी अगर किसी शख्स को ऊपर वाली बर्थ मिली है तो वो नीचे वाली बर्थ में आकर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे बैठने का पूरा अधिकार रखता है। आप उन्हें नहीं रोक सकते। शायद इस नियम के बारे में मैडम वाकिफ नहीं थी और ये हंगामा देखते ही देखते बढ़ गया। गौर करने वाली बात है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट जरूरी हो जाते हैं। कई दफा लोग आपसी समझ से सीट पर साथ भी बैठ जाते हैं, तो कभी आप उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप कुछ देर आराम करना चाहते हैं। अमूमन तौर पर सामने वाला शख्स वापस अपनी बर्थ पर जाने के लिए राजी भी हो जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप अकड़ के साथ नहीं चल सकते, खास तौर पर तब जब रेलवे का रूल उस चीज की परमिशन देता हो। यानी इस मामले में ऊपर वाली बर्थ के शख्स को नीचे वाली बर्थ में बैठने का पूरा अधिकार था। हालांकि मैडम इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थी और शायद उन्हें इस रूल के बारे में भी नहीं पता था। हालांकि महिला का अपना पक्ष है, दूसरे जेंडर के साथ सीट शेयर करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैडम अगर अपने लहजे में तल्खी कम करते हुए बात करती तो शायद कोई सलूशन निकल जाता। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि संभवतः TT JRP को बुला रहे हैं। इसके बाद वो सीट पर बैठे शख्स से लिखित कंप्लेन भी लेते हैं। फिलहाल इस मामले में महिला के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। बहरहाल आप हमें बताइए कि आप रेलवे के इस नियम के बारे में जानते थे या आपको भी अभी पता लगा। अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।